क्या आप जानते हैं कि मध्यवर्गीय जाल क्या है? मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का अंतर यह है कि मध्यम वर्ग अक्सर अच्छी तरह से शिक्षित, कुशल और अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर समाज में एक अच्छी नौकरी पाने में सक्षम होता है। अपनी बुनियादी जरूरतों की चिंता किए बिना एक सभ्य जीवन व्यतीत करता है। इसके विपरीत निम्न वर्ग के पास शारीरिक श्रम से परे कुछ फायदे हैं और सबसे बुनियादी काम करके मुश्किल से ही अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के बीच का अंतर यह है कि मध्यम वर्ग के पास अक्सर निष्क्रिय आय के लिए विश्वसनीय संपत्ति का अभाव होता है और उनकी आय मुख्य रूप से अपने श्रम को बेचने से आती है, चाहे वह शारीरिक या मानसिक श्रम हो। दूसरे शब्दों में, यदि मध्यम वर्ग उन कौशलों को खो देता है जिन पर वे जीवित रहने के लिए भरोसा करते हैं, जैसे कि बीमारी या चोट के कारण अक्षम हो जाना, तो वे आसानी से निम्न वर्ग में आ सकते हैं। आज की दुनिया में आम लोगों के पास निष्क्रिय आय के 3 मुख्य स्रोत हैं: व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति को किराए पर देना और वित्तीय प्रबंधन। कुछ विकासशील देशों में एक सफल व्यवसाय शुरू करने की संभावना कम होती जा रही है और अधिकांश को अपने खाली समय में नहीं किया जा सकता है। इसलिए आम लोगों के लिए एकमात्र विकल्प वित्तीय प्रबंधन है, जिसकी कोई निवेश सीमा नहीं है और यह उनके सामान्य काम को प्रभावित नहीं करता है। वित्तीय प्रबंधन की सबसे बड़ी विशेषता चक्रवृद्धि ब्याज है। आपके पास जितना अधिक मूलधन होगा, रिटर्न उतना ही अधिक होगा और पैसे कमाने के अधिक तरीके होंगे। इसलिए विश्वसनीय निवेश चैनलों को खोजने के अलावा वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्याप्त मात्रा में मूलधन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। 1 लाख और 1 मिलियन के मूलधन के बीच का अंतर 10% की वापसी की समान दर के साथ भी पूरी तरह से अलग है। मैथ्यू प्रभाव में धन की खाई चौड़ी होती रहेगी। तथाकथित मध्यवर्गीय उपभोग जाल आपको अपने मूलधन को बचाने और हर महीने आपके द्वारा कमाए गए सभी पैसे खर्च करने से रोकने के तरीके ढूंढ रहा है। उच्च वर्ग आपको यह विश्वास दिलाने के लिए विज्ञापन और मार्केटिंग जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है कि वे जिन उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे आपको उनके स्तर तक बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उच्च वर्ग 500,000 की कार खरीदना चाहता है तो उनके पास 50 मिलियन और 10% की वार्षिक संपत्ति प्रशंसा दर हो सकती है, जो कि 5 मिलियन है। कार खरीदने के लिए उन्हें केवल इसके 10वें हिस्से का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको डाउन पेमेंट के लिए अपनी पूरे साल की बचत का उपयोग करना पड़ सकता है और 3 से 5 साल के लिए ऋण का भुगतान करना पड़ सकता है। उच्च वर्ग के लिए कार खरीदना लगभग उनकी संपत्ति की प्रशंसा को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन आपने अपना सारा मूलधन खो दिया है। कई लड़कियों को लगता है कि जब वे अमीर बच्चों को ऑनलाइन महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदते हुए देखती हैं तो अच्छा लगता है और उनका मानना है कि यह कॉस्मेटिक्स ही हैं जो उन्हें अमीर दिखाते हैं। वास्तव में वास्तविक अंतर यह है कि आपको हर दिन कड़ी मेहनत करनी है, जबकि दूसरे पक्ष के पास करने के लिए कुछ नहीं है और वह जीवन का आनंद ले रहा है, दुनिया भर में घूम रहा है, खुद को समृद्ध कर रहा है और उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग है। आपके द्वारा अंततः बचाए गए धन का उपयोग अन्य उपभोक्ता उत्पादों में योगदान करने के लिए किया जाता है और आप कभी भी अपने मूलधन को नहीं बचा सकते हैं या हर दिन चिंता और भोग के बीच स्विच करते हुए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मध्यवर्गीय उपभोग का जाल किसी विशिष्ट उत्पाद के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को यह सोचने के लिए ब्रेन वॉश करने के बारे में है कि उच्च वर्ग के स्वामित्व वाली कुछ विलासिता की वस्तुओं के मालिक होने से वे उच्च वर्ग के दरवाजे में प्रवेश कर पाएंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे अलग नजरिए से देखें तो सही मायने में गरीब लोगों को खाने पर रोजाना 100 रुपए से भी कम खर्च करना पड़ता है। जिस शॉपिंग मॉल में आप अक्सर जाते हैं वहाँ के रेस्तरां में प्रति व्यक्ति औसतन 700 से 800 रुपए की खपत होती है, जो आपके लिए केवल 1 घंटे का वेतन है और अप्रासंगिक है। हालांकि गरीब लोगों के लिए यह 1 सप्ताह के खाने के खर्च के लायक हो सकता है, यदि वे अंततः आपके द्वारा अक्सर जाने वाले रेस्तरां में जाने के लिए पर्याप्त धन बचाने का प्रबंधन करते हैं तो वे मध्यम वर्ग होने का नाटक करने
और गरीबी से बचने में सक्षम हो सकते हैं। वास्तव में वे इस बात से बहुत अवगत हैं कि ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि अगले कुछ सप्ताहों के लिए उनके पास पैसों की तंगी होगी, इसलिए वे उन रेस्तराओं में कभी नहीं जाते जहां आप अक्सर जाते हैं। इस संबंध में मध्यम वर्ग की तुलना में गरीबों में आत्म जागरूकता अधिक है। उपभोग जाल वास्तव में ऐसी किसी भी चीज को संदर्भित करता है जो आपके आय स्तर के लिए लागत प्रभावी नहीं है। उदाहरण के लिए एक जिम जहां एक निजी प्रशिक्षण सत्र में दर्जनों डॉलर खर्च होते हैं, और यदि आप सप्ताह में 2 बार जाते हैं तो यह एक महीने में हजारों डॉलर होता है। यदि आप एक महीने में दसियों हजार डॉलर कमाते हैं तो फिटनेस पर हजारों डॉलर खर्च करना अपेक्षाकृत उचित खर्च है। लेकिन अगर आप महीने में केवल कुछ हजार डॉलर कमाते हैं तो पर्सनल ट्रेनर को काम पर रखना एक पूर्ण खपत जाल है। युवा लोगों के लिए खपत के जाल में फंसने से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी आय के अनुपात को अच्छी तरह से नियोजित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रथम श्रेणी के शहर में कुछ हजार डॉलर प्रति माह कमाते हैं तो आपको अपने खर्चों के प्रत्येक भाग के अनुपात की व्यवस्था करनी होगी और बचत करनी होगी। आपकी मासिक आय का कम से कम आधा लगातार। यदि आप उपरोक्त योजना को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छाएं आपके आय स्तर से अधिक हैं। आपको या तो अपनी आय बढ़ाने या अपनी इच्छाओं को कम करने का तरीका खोजने की आवश्यकता है, अन्यथा इससे भी कम आय वाले कैसे जीवित रहते हैं।